Hello, my dear students. Welcome to my channel हिंदुस्तान नॉलेज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का ये वीडियो बीए सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सभी के पास बीए थर्ड सेमेस्टर में ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एकदम होलिस्टिक प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे करने हैं वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख लेते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम में हमसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें किस तरीके से करने हैं। उसी की वजह से आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इससे बेटर डिस्कशन आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज़ बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके 75 रहने वाले हैं। और जो आपका सेक्शन ए होता है उसके अंदर आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 10 के 10 जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं और हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम सभी अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है विश्व ऊष्मन एवं जलवायुविक परिवर्तन के बारे में, यानी कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको बताना है कि उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो विश्व ऊष्मन होता है उसका मतलब होता है तापमान का बढ़ना। तो जब हमारे विश्व का तापमान बढ़ जाता है तो उसको हम लोग विश्व ऊष्मन कह देते हैं। तापमान क्यों बढ़ता है, उसका क्या कारण है? तो तापमान बढ़ने का कारण होती हैं हमारी ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि जो आपकी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करती है कि जो सन से आने वाली जो रेज होती हैं उनको रोक लेती है, उसमें हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से तापमान बढ़ जाता है। और वहीं अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इसका मतलब होता है कि जो मौसम है उसके पैटर्न में बदलाव हो जाना, या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी या तो बिल्कुल ही सूखा पड़ जाएगा, कभी गर्मी की लहरें चलने लगेंगी, कभी समुद्र का स्तर ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके जलवायु परिवर्तन में आती हैं। देन आपको बी पार्ट में बताना है कि जो प्राकृतिक आपदा होती है उसके रूप में भूस्खलन के बारे में बताना है कि जो भूस्खलन है एज अ प्राकृतिक आपदा कैसे काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, आप लोग ये जान लो कि भूस्खलन होता क्या है। तो भूस्खलन का मतलब होता है कि जब हमारी जो ज़मीन है वो खिसक जाती है एक स्थान से, बीच में से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या ज़मीन खिसक के नीचे गिर जाती है, तो भूस्खलन के कई सारे कारण होते हैं। तो भूस्खलन के जो कारण हैं वो क्या हैं, जैसे कि उसका कारण है आपका भारी वर्षा होना, भूकंप आ जाना, वनों की हम लोग कटाई कर देते हैं। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं लैंडस्लाइड्स होने के, जो पहाड़ों पर अक्सर हमने देखा है। अब जो हमारी लैंडस्लाइड है उसके प्रभाव क्या होते हैं? उसका प्रभाव ये होता है कि जो सड़कें होती हैं, जो घर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जो ये जीव जंतु होते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। देन हमारा सी पार्ट है जिसमें आपको मृदा अपरदन के बारे में बताना है। तो बच्चों, जो मृदा अपरदन है यानी कि सॉइल का इरोड हो जाना, उसका मतलब होता है कि जो सॉइल होती है, एक जगह की जो उर्वरक जो मिट्टी होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो जो मृदा अपरदन है उसके क्या क्या परिणाम होते हैं आप सबको वो लिखने हैं। तो इसका पहला परिणाम आप लोग क्या लिखेंगे कि मिट्टी की जो उर्वरता होती है, ठीक है, मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसमें कमी आ जाती है, पहला परिणाम। फिर आपका दूसरा परिणाम जल स्रोतों का प्रदूषण हो जाना। तीसरा परिणाम भूस्खलन का खतरा हो जाता है आपके मृदा अपरदन के कारण। और चौथा होता है जैव विविधता की कमी और बाढ़ का खतरा। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं स्टूडेंट सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन के। देन हम लोग अपने डी पार्ट में आपको बताएंगे कि जो एयर पॉल्यूशन होती है उसकी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना है। भारत में वायु प्रदूषण की समस्या आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके क्या कारण हैं? सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे। कारण में आप लोग लिख सकते हैं कि बड़े बड़े वाहन चलते हैं, उद्योग हैं जिनमें से धुआं निकल रहा है, वाहनों में से धुआं निकल रहा है। तो वो सारे के सारे जो हैं वो आपके एयर पॉल्यूशन यानी कि उसके कारण हैं वायु प्रदूषण के। फिर आप लोग बताएंगे कि जो वायु प्रदूषण है उसका प्रभाव क्या होता है।
तो उसके प्रभाव में आप लोग बता सकते हैं कि जो वायु प्रदूषण है उसकी वजह से हमें स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, वायु प्रदूषण की वजह से जो जलवायु परिवर्तन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब क्योंकि इंडिया के बारे में पूछा है, तो आप लोग बताइए कि इंडिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर आप लोगों को वायु प्रदूषण देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें वायु प्रदूषण देखने के लिए मिलता है। और वायु प्रदूषण को सुलझाने के आप लोग एक दो उपाय बता सकते हैं। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि वृक्षारोपण कर दो, कानूनी कुछ कदम बना दो, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करो। तो इस तरीके से हम लोग वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर ई में आपको बताना है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल यानी कि आपदा प्रबंधन चक्र के बारे में आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चों। सो यहाँ पर आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन चक्र, आपदा प्रबंधन चक्र में सबसे पहले होता है आपका पूर्व आपदा। पूर्व आपदा का मतलब होता है कि आपदा से पहले की जो तैयारी होती है उसको हम पूर्व आपदा कहते हैं। फिर अगर कभी आपदा आ जाए तो उसको हम कहते हैं आपदा प्रतिक्रिया। फिर जब आपदा चली जाती है तो हम उसे कहते हैं आपदा पुनर्वास, और लास्ट में आपदा निवारण। तो यह पूरा का पूरा एक चक्र होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा एवं घटक क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है बच्चों? पारिस्थितिकी तंत्र ना एक प्रणाली होती है, ठीक है, जिसमें हमारे जो जीवित यानी कि जो हमारे जैविक और निर्जीव यानी कि जो हमारे अजैविक तत्व होते हैं वो आपस में आपसी संबंध में रहते हैं। इसके दो घटक हैं, एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक, ठीक है। तो ये होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। अब हमें बताना है कि जो जैव विविधता होती है वह सतत विकास से किस प्रकार संबंधित है। आप सभी को सतत विकास ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो सतत विकास आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सतत विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास जिसमें हम अपनी अभी की ज़रूरतों को तो पूरा करें ही करें, साथ ही साथ जो भविष्य में आने वाली ज़रूरतें हैं उनको भी हम पूरा करें, ठीक है। तो वो होता है सतत विकास। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि कैसे वो जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। तो जो जैव विविधता होती है वह सतत विकास के जो 3 पहलू होते हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय, उन सबको सपोर्ट करती है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर एच, जिसमें आपको बताना है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है बच्चों उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जब हम वनों की कटाई कर देते हैं तो उसका क्या होता है आपको पता ही होगा। देखो, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, उसकी वजह से जैव विविधता का जो नुकसान, जो वनों में रहने वाले जीव जंतु प्राणी होते हैं उन सब का नुकसान हो जाता है, जल चक्र में बाधा आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे आपके डिफॉरेस्टेशन के क्या थे, नेगेटिव इम्पैक्ट से। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर आई देख सकते हैं, जिसमें आपको बताना है डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, आपदा प्रबंधन क्या होता है। तो उसमें वही सब आप बता सकते हो कि आपदा से आने से पहले, आपदा कोई भी बड़ी आपदा आती है तो उसके आने के जो पहले की तैयारी होती है उसको हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। लोगों में जागरूकता फैलाना आपदाओं को लेकर, वो सब आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज़ बतानी है कि जो क्लाइमेट चेंज है, आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कैसे ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। तो जलवायु परिवर्तन ग्रीन हाउस गैसेज़ों का एक संबंध है स्टूडेंट्स। देखो, ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो वो सब क्या करते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो उससे क्लाइमेट चेंज हो जाता है। फिर आपके खंड बा में भी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आपको 15 ईच क्वेश्चन जो है आपका 15 मार्क्स का है। शॉर्ट आंसर इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्सीडिंग 200 वर्ड से ज़्यादा आप लोग नहीं लिख सकते। सो यहाँ पर है आपके पास व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ से आता है वो बताना है। फिर जो हमारी टिहरी बांध की परियोजना है और ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये दोनों को आप लोग डिस्क्राइब करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ही यही होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं। देन आपको बताना है कि जब भी कभी कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास हमारे लॉन्ग वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं वो एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है, जिसका आंसर आपको 800 वर्ड्स में करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना है पारिस्थितिकीय अध्ययन के विभिन्न उपागमों पर आपको प्रकाश डालना है। देन आपको कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के। सो यहाँ पर बिकॉज आपको एक ही क्वेश्चन करना है तो आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन चूज़ करना होगा जो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो।
तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो ख़राब होता चला जा रहा है, उसके क्या कारण हैं, ठीक है, वो सब आप लोग बता देंगे। और पर्यावरण ख़राब होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जैसे कि कारण हो गया, मान लो डिफॉरेस्टेशन उसका एक कारण है, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि उसकी वजह से जो हमारी जैव विविधता है उसका नुकसान हो गया। तो इस तरीके से आप लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके परिणाम बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन इकोलॉजिकल सिस्टम एंड मैन। पहले जो आदमी था वो प्रकृति के साथ किस प्रकार से दोस्ती बनाकर रहता था, और आज जो आदमी है वो किस प्रकार से प्रकृति को नष्ट करने पे तुला है। तो उस चीज़ को आप लोगों को बताना है कि कैसे वो रिलेशनशिप चेंज हो गया है, उसको आलोचना उसकी आपको उसको आलोचनात्मक परीक्षण उसका करना है। सो आई होप कि आपको ज्योग्राफी का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को सारे टॉपिक्स पता चल गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपने नोट्स में से इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर कवर कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपके बीए के जो भी पेपर हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और सारे के सारे वीडियोज़ को देखना अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स के।